अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली क्यूब अपार्टमेंट्स के हवाले से, और टावर वन टावर टू को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्या इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं टेनेंट्स को, वो डिस्कस करेंगे। और ऑनर की और जो टेनेंट है इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और रेंट वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू क्या है, एंड पे वो डिस्कस करेंगे। मार्केट के क्या हालात हैं क्यूब अपार्टमेंट्स में, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यूज़ है जो कि रिसेंटली आई है और टू सम एक्सटेंट कंफर्म भी हो रही है। अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अब ट्रांसफ़र के टाइम पे कार पार्किंग के जो चार्जेस हैं, इनसाइड 15 लाख और आउटसाइड 10 लाख, वो मस्ट पे होंगे और उसके बाद ट्रांसफ़र कंसिडर होगी। जैसा कि पहले पोजेशन चार्जेस मस्ट थे, पे करने के बाद आपकी ट्रांसफ़र होती है, तो अब तकरीबन जो कार पार्किंग है वो भी आउटस्टैंडिंग चार्जेस में शुमार होगी और ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ आपका जो अपार्टमेंट है वो अब ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक खबर आ रही है, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, तो इसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे और कोई ऐसा अगर नोटिफिकेशन प्रॉपर होगा तो वो भी आपके सामने लाएंगे। तो फिलहाल ये एक खबर है जो कि मैंने मुनासिब समझा कि आप सबके नॉलेज में ये न्यूज़ होनी चाहिए। तो बाकी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि क्यूब अपार्टमेंट के हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जिन लोगों का इंटरेस्ट अपार्टमेंट्स में है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकें। जिनके अपार्टमेंट्स ऑलरेडी हैं उनके लिए तो वीडियो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होगी। और कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमारे माइंड में हों या चीज़ें हमें देखने को मिलें या कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आए, तो कोशिश होती है कि वो चीज़ें आपके सामने भी आएँ ताकि आपको हर चीज़ का रेडी पता हो। और कोई भी आपने अगर डील करनी है तो हर चीज़ आपके सामने नीट एंड क्लीन, हर चीज़ आपके सामने साफ़ हो। तो सबसे पहले जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो मैं आपको दे देता हूँ। ये जो न्यूज़ है, अगर ये सच न्यूज़ है तो डेफ़िनेटली ये मार्केट को और डाउन करेगी, क्योंकि पार्किंग चार्जेस काफ़ी अमाउंट है। आउटसाइड के लिए 10 लाख और इनसाइड के लिए 15 लाख आपने देने हैं, 15 लाख। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से वाज़ेह करता हूँ। क्यूब अपार्टमेंट्स में अगर हम बात करें स्टूडियो अपार्टमेंट, तो उसकी प्राइस नॉर्मली 60 लाख है। तो 15 लाख अगर आप इनसाइड का ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 75 लाख। इस तरह से अगर वन बेड की प्राइस 10 मिलियन 1 करोड़ है, 15 लाख ऐड करेंगे तो 1 करोड़ 15 लाख बन जाएगी। इस तरह से टू बेड है, अगर उसकी प्राइस 1 करोड़ 30 लाख है तो 15 लाख ऐड करेंगे तो 1 करोड़ 45 लाख बन जाएगी। इस तरह से 3 बेड की प्राइस अगर 2 करोड़ 30 लाख है तो चार्जेस के साथ 2 करोड़ 45 लाख बन जाएगी। तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक आइडिया दिया है। तो मेरे नज़दीक और वैसे भी ओवरऑल अगर आप बात करें मार्केट में, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कम से कम इनिशियल स्टेज में आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लाइक रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, रिस्ट्रिक्ट करें उनको पार्किंग को। मतलब जिन लोगों ने पेमेंट की है उनकी पार्किंग आप अलाउ करें, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं की उनकी पार्किंग आप अलाउ नहीं करें। तो पहले 2-3 महीने आपको इस तरह से चलाना चाहिए ताकि लोगों का एक माइंड बने, और माइंड जब बनेगा तो डेफिनेटली पेमेंट्स भी होंगी। अगर आप सडनली सारी चीज़ें करेंगे तो मेरे ख्याल में ये लोगों के लिए मुश्किल होगा इन हालात में, जबकि बिज़नेस बिल्कुल नहीं है और रोज़गार के मौके भी कोई ख़ास नहीं है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बैंक में पड़ा हो, अदरवाइज़ जो मेजॉरिटी है यहाँ पे वो कोई ऐसे बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पोजेसन चार्जेस पे किए हैं, फिर सीए चार्जेस आ गए, तो सारी चीज़ें बल्क में पे करना मुश्किल होता है। या तो इसका एक इंस्टॉलमेंट प्लान होता, लोगों के लिए आसानी होती, और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी ये चीज़ें पे होंगी और कोई मार्केट में बहुत बेहतरी आएगी। तो मेरे ख्याल में जो क्यूब अपार्टमेंट्स की मार्केट है काफ़ी स्लो होगी इस डिसीजन के बाद। तो बाकी बहरे का डिसीजन है, हम तो जो आवाज़ है उसको रेज़ कर सकते हैं, और जो लोगों का रिएक्शन है वो हमें पता है, क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन है
मोस्टली सेलर्स के साथ भी है, टेनेंट के साथ भी है, क्योंकि मेरी काफ़ी वर्किंग है क्यूब अपार्टमेंट्स में। और मुझे जो लोग डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो वो कोई अच्छी नज़र से इन चीज़ों को नहीं देखते। कम से कम CAPU ले लिया बहरिया ने तो ये इनफ था। बाकी जो पार्किंग चार्जेस हैं बेशक वो लें, लेकिन इसको अगर इंस्टॉलमेंट में कर लेते, तो एक गुड गेस्चर भी जाता और लोगों के लिए आसानी भी होती। अब अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है तो अब ट्रांसफ़रें भी नहीं होगी और लोग पे भी नहीं करेंगे, तो मतलब ज़बरदस्ती घर से तो पैसा नहीं निकाला जा सकता ना। तो मेरे ख्याल में अब 1 साल आपने वैसे भी वेट करना है, तो बेहतर था कि आप 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान देते, ताकि आसानी के साथ लोग इनको पे करते और किसी को परेशानी ना होती। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये न्यूज़ ठीक है, तो अब जो फिगर्स मैं आपको देने लगा हूँ, अगर उन फिगर्स को भी आप देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हर ट्रांसफ़र के साथ आप पार्किंग अलाउ करें। अगर आप बात करें टावर 1 की, तो 180 टोटल यूनिट है और तकरीबन जो कार पार्किंग है वो 105 प्लस माइनस में है। तो आप कैसे इसको मस्ट कर सकते हैं ट्रांसफ़र टाइम पे? अगर सारे बंदे आपसे पार्किंग मांगें तो आपके पास स्पेस नहीं है कि आप सबको इनसाइड पार्किंग दे सकें। तो फिर मतलब क्या गारंटी है कि हर ट्रांसफ़र के साथ आप पार्किंग मस्ट देंगे? या तो आपके पास इतनी पार्किंग मौजूद हो कि हर बंदे अगर डिमांड करे, क्योंकि अब आपने तो मस्ट कर दिया ना कि ट्रांसफ़र टाइम पे पार्किंग मस्ट है। तो 180 यूनिट अगर ट्रांसफ़र होता है तो आपको 180 पार्किंग चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे इनसाइड। और अगर मेरे ख्याल में आउटसाइड भी आप पार्किंग मिला लें तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि 180 पार्किंग शायद टोटल बन पाए। बाहर की जो पार्किंग है उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि इतनी पार्किंग आउटसाइड नहीं होगी कि टोटल मिला के आप 180 कर सकें। तो बाकी जो है चीज़ें मज़ीद किस तरफ को जाती हैं तो इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, हो सकता है कि मैं इसको 2 पार्ट्स में करूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसलिए दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव होंगी इंशाल्लाह। और कोशिश होती है कि जो अच्छी चीज़ है वो आपसे डिस्कस की जाए, जो मतलब थोड़ी गलत चीज़ें भी हो रही हैं वो भी आपसे डिस्कस किए जाएँ अगर हमारी आवाज़ बहरे तक पहुँचती है, क्योंकि हम कोई मतलब बहरे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर अच्छी बात कोई कर रहा है तो हो सकता है कोई उसको कंसीडर करे और लोगों का उसमें फ़ायदा हो। क्योंकि मेरा जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है वो ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ है, लोकल क्लाइंट के साथ है। तो मेरी कोई आवाज़ नहीं है, मैं लोगों की जो आवाज़ है, जो लोगों का रिएक्शन है बेसिकली वो बता रहा होता हूँ। बाकी मेरा पर्सनल वहाँ पे कोई अपार्टमेंट नहीं है और मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मुझे कोई वहाँ पे कोई असर नहीं होता कि कोई 20 लाख चार्जेस लगाता है या 30 लाख लगाता है। तो उसमें मेरा कोई उसमें मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरी जब कोई वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे मतलब उतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन चूँकि मेरी बातचीत लोगों से होती है जिनके अपार्टमेंट्स हैं, ओनर्स हैं, टेनेंट्स हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है वो अच्छा नहीं होता। और ये चीज़ें जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ ये बेसिकली लोगों की आवाज़ है, जो कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम बात करें टावर 2 के हवाले से, तो 288 टोटल यूनिट है वहाँ पे, इंक्लूडिंग स्टूडियो और 1 बेड। और वहाँ पे जो इनसाइड कार पार्किंग है वो तकरीबन 90 प्लस है, ऑलमोस्ट 93। तो कैसे आप पूरा करेंगे पार्किंग को अगर आप मस्ट कर देते हैं ट्रांसफ़र टाइम पे कार पार्किंग? अगर हर बंदा ट्रांसफ़र टाइम पे डिमांड करता है, जी आपने मस्ट किया हुआ है कार पार्किंग तो हमें कार पार्किंग दें, तो 288 यूनिट है, तो 288 नंबर ऑफ कार्स की पार्किंग जो है वो आप कहाँ से लाएंगे, कैसे पूरी करेंगे? तो ये तो नहीं हो सकता कि आप अगर 10 अपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आप 2 को मस्ट कर दें और 5 को आप छोड़ दें और 2 को आप ऑप्शन दे दें आउटसाइड का। तो ऐसे मेरे ख्याल में कोई इसकी लॉजिक बनती नहीं है। आई डोंट नो कि हो सकता है ये डिसीजन रिवर्स हो सकता है ये इम्प्लीमेंट ना हो सकता है हो भी जाए। तो बाकी जो भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस डिसीजन की मतलब लॉजिकली कोई समझ नहीं आती। या तो आपके पास पूरी कार पार्किंग हो, फिर तो आप अगर ये डिसीजन लेते हैं तो समझ आती है कि ठीक है हर ट्रांसफ़र के साथ एक कार पार्किंग अलाउ है और वो मस्ट लेनी है, तो ये जितने यूनिट होंगे उतनी कार पार्किंग आराम से मिल जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ कार पार्किंग कम है, तो ये लॉजिक बनती नहीं है कि ट्रांसफ़र टाइम पे आप कार पार्किंग की पेमेंट मस्ट पे करें। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अब जल्दी से मैं आपको टावर 1 इसमें कितने यूनिट हैं वो बता देता हूँ। टावर 1 के अंदर टोटल
180 यूनिट है, जिसमें 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड। ईच फ्लोर 20 यूनिट आपको मिलेंगे। और कार पार्किंग मैं बता चुका हूँ, 105 की कार पार्किंग इनसाइड है। हो सकता है कोई प्लस माइनस नंबर भी हो, आउटसाइड का एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं है। और टावर 1 के अंदर जो फैमिलीज अभी शिफ्ट हुई हैं तकरीबन 35 प्लस माइनस, वो एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकते। डेली कोई ना कोई फैमिली हो सकता है मूव कर रही हो या आउट कर रही हो, तो अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस माइनस फैमिलीज टावर 1 के अंदर शिफ्टेड है, लिविंग है वहाँ पे। 1 बेड के यूनिट है 36, 2 बेड के 126 और तकरीबन 3 बेड के 18 यूनिट बनेंगे, तो ये टोटल मिला के 180 बनते हैं। और यहाँ पे जो फ्रंट इनसाइड पार्किंग, जो इनसाइड पार्क एरिया है 1.62 कनाल है। ईच फ्लोर तकरीबन 20 अपार्टमेंट्स बनते हैं। 9th फ्लोर है, ग्राउंड प्लस 9, ग्राउंड पे आप लोग जानते हैं कार पार्किंग है। और 9th टोटल फ्लोर है, 9 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 टोटल यूनिट बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टावर 2 की, तो उसमें स्टूडियो और 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 288 हैं। और इसमें कार पार्किंग आपको बता चुका हूँ 90 प्लस 93 अप्रोक्सीमेटली। और इसके अलावा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है 108 स्टूडियो अपार्टमेंट हैं और 180 इसमें आपको 1 बेड अपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो 2 ही साइज हैं टावर 2 के अंदर, और आप लोग जानते हैं पोजीशन दोनों का अनाउंस हो चुका है और फैमिलीज शिफ्ट हो रही हैं। और इसमें जो इनसाइड पार्क है 1.12 कनाल स्मॉल पार्क आपको इनसाइड मिलता है। और अभी तक जो फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं तकरीबन कोई मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 11-12 फैमिलीज अभी यहाँ पे शिफ्टेड है, जो कि लिविंग है, जो कि लिव कर रही हैं। इसके बाद कुछ माइनर से इश्यूज भी टेनेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं या ओनर्स को। उसमें मतलब शावर का मसला मसाइल है या किसी पाइप की लीकेज है। मेनली जो इश्यूज हैं वो तकरीबन यही आ रहे हैं, या जो चूल्हा है उसमें कोई छोटा मोटा इशू आ जाता है। तो ये माइनर इश्यूज डेफिनेटली काफ़ी टाइम से बिल्डिंग आप लोग जानते हैं ये रेडी थी और काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी इसमें लग चुकी थी। और जब एक चीज़ काफ़ी टाइम से डिले में हो और बंद पड़ी हो तो उसमें इश्यूज डेफिनेटली आते हैं। अब मतलब कोई भी कार हो वो जब बंद पड़ा हो तो उसमें बेशक चीज़ें कितनी ही एक्सपेंसिव आपने लगाई हों, अगर वो यूज़ नहीं होंगी तो डेफिनेटली उनमें इश्यूज आते हैं। स्पेशली बहरिया में जिसमें वाटर में कुछ ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो कचरा वगैरह होता है, पानी साफ़ नहीं होता और वो जब शावर्स में जाता है तो वो ब्लॉकेज हो जाती है या पाइप वगैरह ख़राब हो जाते हैं या लीकेज आना शुरू हो जाती है। तो ये मतलब बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, छोटे माइनर से इशू हैं। कुछ लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं और कुछ लोगों को फेस नहीं करने पड़ रहे हैं, वो ठीक है। तो रनिंग में जब चीज़ें आती हैं तो टेस्टिंग भी साथ साथ हो जाती है, क्योंकि बहरिया ने एक दफ़ा टेस्ट किया, मतलब एक टूटी है उसको एक दफ़ा चला के ऑन कर लिया, पानी आ रहा है ठीक है ओके। अब जब रेगुलर आप चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक होंगी। और अगर कोई इश्यूज़ आपको आएंगे तो वो फर्स्ट 1 मंथ में ही आपको सामने आ जाएंगे, वो पहले महीने में ही सामने आ जाएंगे अगर कोई भी इशू आपको आता है। तो उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें आपकी जब रनिंग में आ जाएंगी प्रॉपर तो आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये नंबर मैंने भी साथ लगा दिया है, और वैसे भी जो लोग रहते हैं नीचे रिसेप्शन भी है, वहाँ से भी नंबर आप ले सकते हैं। कोई भी आपको कंप्लेन हो या कोई मसला आपको आता है तो आपने उस नंबर पे कॉल करनी है। सबसे पहले आपने जो भी बहरिया का बंदा वहाँ पे आएगा फैसिलिटेट करने, उसको आपने सबसे पहले चेक करवाना है हर चीज़ अच्छे तरीके से, और फिर क्या रिस्पॉन्स उसका आता है वो आपने देखना है। तो 99% जो चीज़ें हैं वो सॉल्व आउट हो रही हैं और इमीडिएट वो चीज़ें या तो रिप्लेस हो जाती हैं या चीज़ों को ठीक कर दिया जाता है। तो इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। जस्ट आपके पास जो बहरिया का हेल्पलाइन का नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, मैंने साथ ही लगा भी दिया है, ये आप अपने पास सेव रखें। और क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस हैं बहरिया इसी के लेता है, इसमें इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग वर्क, आपका पानी, गार्बेज, सफाई वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें जो टेनेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको टाइमली पे करेगा, और जो रेंट है उसको टाइमली पे करेगा, और जो अपार्टमेंट है उसको गुड कंडीशन में मेंटेन रखेगा। और इसके अलावा तो मेरा ख्याल उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। और इसके अलावा जो SOPs बहरिया ने दिए हैं
उनको आपने प्रॉपर फॉलो करना है। मेरी लास्ट वीडियोस मौजूद हैं एसओपीज़ के हवाले से, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैंने साथ अपलोड किए थे, उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन हैं कौन कौन से एसओपीज़ हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। अगर आप शिफ्ट होते हैं अपार्टमेंट्स में तो बहरिया आपको प्रॉपर एसओपीज़ की कॉपीज़ देगा, आपने उनको फॉलो करना है। और इसके बाद अगर हम बात करें ओनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ओनर ने बिला वजह जो टेनेंट है उसको तंग नहीं करना, और इसके अलावा जो चीज़ें ओनर साइड से आती हैं वो उन्होंने कंप्लीट करके देनी है। जिसमें अगर मैं बात करूं 3-4 चीज़ों की, तो सबसे पहले आपने फ़ैन लगा के देने हैं। अब फ़ैन में 2 चीज़ें हैं, एक तो एसी-डीसी रिमोट वाले फ़ैन आते हैं, और एक आप जो डिमर वाले बटन वाले, मतलब जो डिमर वाले फ़ैन होते हैं, जो कि स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए आप डिमर यूज़ करते हैं, एक वो फ़ैन है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो टावर 2 है उसमें नॉर्मली आप जो एसी-डीसी फ़ैन है रिमोट वाले वो यूज़ करें, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो शीट ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो लगी हुई है, ये साथ पिक्चर आप देख सकते हैं, इसको मतलब खोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिमर वाला फ़ैन लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए फिर आपको जो शीट है वो चेंज करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपके मतलब थोड़े एक्सपेंसिव आएंगे। लेकिन उससे बेहतर है कि थोड़ी सी अमाउंट और ऐड करके आप एसी-डीसी रिमोट फ़ैन ले लें, ताकि आपकी जो शीट है कम से कम ख़राब ना हो, और एक चीज़ जो प्रॉपर फिटिंग में ऑलरेडी इंस्टॉल है वो ऐसे एज इट इज़ लगी रहे। और जो टावर 1 है उसमें आप सेपरेट शीट वाले या डिमर वाले फ़ैन भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक साइड पे सेपरेट शीट के लिए स्पेस मौजूद है, तो वहाँ पे वो शीट आप लगा सकते हैं डिमर वाली, और नॉर्मली वो आपको मार्केट से मिल जाती है। इसके बाद जो कर्टन के लिए रॉड्स होते हैं वो ओनर ने इंस्टॉल करके देने हैं। कर्टन मस्ट नहीं है, अगर कोई अपनी खुशी से लगा दे तो दुआएं लेगा, अगर कोई नहीं लगाएगा तो टेनेंट खुद उसको लगा लेगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके अलावा आपने गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना है जो ओनर है, और जो गैस होगी वो टेनेंट की होगी, और वो टेनेंट उसकी पेमेंट करेगा। नॉर्मली 3000 प्लस, मेरे ख्याल 3025 की शायद गैस है। मैंने जो सिलेंडर आज लगवा के दिया है, ये मेरे पास बिल मौजूद है। 8000 का गैस सिलेंडर है जो कि खाली होता है और ओनर की मलकियत होगा, और 3025 की गैस है, और 150 डिलीवरी चार्जेस हैं। तो ये आपने यहाँ पे फ़ोन गैस ही ज़्यादा चल रही है, जो कि प्रॉपर मतलब अच्छे सिलेंडर है, सर्टिफाइड है प्रॉपर। तो ये जो कि अपार्टमेंट्स हैं तो इसलिए आपने लोकल सिलेंडर यूज़ नहीं करना, अच्छी क्वालिटी का जो सर्टिफाइड सिलेंडर है वही यूज़ करेंगे। और ये गैस आपका, ये गैस सिलेंडर हो गया। कनेक्शंस ऑलरेडी आपने दिया होगा, वो ऑलरेडी मैं पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ, आपको वीडियोस भी दिखा चुका हूँ गैस कनेक्शन के हवाले से, और सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। और नए लोग अगर हैं तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं अपार्टमेंट के हवाले से वो सर्च कर सकते हैं। गैस सिलेंडर आ गया, और फ़ैन लग गए, कर्टन के लिए रॉड्स लग गए, और इस तरह से एक दो चीज़ें और भी हैं। अगर आपने फ़ैन लिए हैं उसमें रिमोट होगा, और रिमोट होगा तो उसमें सेल नहीं होंगे, तो इसलिए आपने जो रिमोट वाले सेल होते हैं वो अपने पास पहले ही रख लें। और इस तरह से जो अंदर चूल्हा है उसमें भी सेल डलता है, बड़ा सेल नहीं होता, जो पुराने ज़माने में जो रेडियो के अंदर सेल डालते थे बड़े वाला, वो चूल्हे के अंदर सेल डलेगा। वो सेल डलेगा तो फिर आप ऑटो बगैर माचिस के या लाइटर के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सम टाइम जब नई चीज़ होती है रनिंग में थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है, बाकी हुड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, स्टोव में कुछ ना कुछ सम टाइम प्रॉब्लम आती है, मतलब वो ऑन करने में थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। बाकी अगर कोई मसला आए तो आप कॉल कर सकते हैं, तो बाकी लोग वहाँ पे होते हैं, वो आपको अगर कोई भी इशू आता है तो उसको सॉल्व भी कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी लिविंग नो डाउट क्यूब अपार्टमेंट्स की बेहतरीन लिविंग है, और टावर 2 बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसमें स्टूडियो और 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं। और टावर 1 जो है वो व्यू के हिसाब से, मरगला व्यू, मरी व्यू के हिसाब से अट्रैक्टिव है। तो जो ज़्यादा मतलब दिल को लगता है वो टावर 2 है, बाकी दोनों मतलब रेजिडेंस सेम है। टावर के अंदर दोनों मतलब अपार्टमेंट्स के अंदर जब आप इंटर हो जाते हैं तो दोनों की क्वालिटी तकरीबन ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो गैलरी या कॉरिडोर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। टावर 2 मोस्ट अट्रैक्टिव लगता है, और जो टावर 1 है वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से मैच्योर उसका कॉरिडोर है, और जैसे सियाना बंदा होता है वो उस तरह का फील, वहाँ पे उस तरह की फीलिंग आती है कि यहाँ पे सियाने लोग और बुज़ुर्ग आदमी यहाँ पे रहते हैं। तो जो मेरी पर्सनल मतलब फीलिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं रेंट वैल्यू। स्टूडियो का जो रेंट इस टाइम पे चल रहा है 25 प्लस माइनस, 1 बेड 35 प्लस माइनस, 2 बेड 50 प्लस माइनस,
3 बेड का अपार्टमेंट मेरे सामने नहीं आया और ना रेंट पे कोई चीज़ सामने आई है, लेकिन मेरे ख्याल में 65 टू 70 प्लस माइनस होगा। तो ये रेंट के हवाले से बात हो गई। और इसके बाद सेल वैल्यू, स्टूडियो अपार्टमेंट 60 लाख प्लस माइनस, और 1 बेड 1 करोड़ प्लस माइनस, 2 बेड 1 करोड़ 30-35 लाख प्लस माइनस, कहीं भी कोई भी प्राइस आ सकती है, और 3 बेड 2 करोड़ 50 प्लस माइनस। इसमें CA सर्कुलेशन एरिया और पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड होंगे। पार्किंग अभी तक नॉट पेड थी, अब अगर ये मस्ट कर दी गई है तो डेफिनेटली इसकी अमाउंट साथ ऐड हो जाएंगी और मार्केट थोड़ी सी स्लो होगी, जो मेरी अपनी ओपिनियन है। रेंट के हवाले से मार्केट ठीक रहेगी, लेकिन अब ये भी एक इशू आएगा, अगर पार्किंग रिस्ट्रिक्टेड हो गई, मतलब पार्किंग अलाउ ना की, तो जो रेंट पे चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई हैं तो मुझे खदशा है कि वो डिस्टर्ब ना हो जाएं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो रेंट के हवाले से डिमांड है वो मेरे ख्याल में रहेगी। और ये एक बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट है, क्यूब अपार्टमेंट सेक्टर ए, साथ ये मैप अटैच है, इसकी लोकेशन अटैच है, आप देख सकते हैं। और वेरी प्राइम लोकेशन इन बहरी एनक्लेव क्यूब अपार्टमेंट्स। आप रेंट पे चीज़ें ले सकते हैं, तो चीज़ें आप बाई कर सकते हैं, और बहरी एनक्लेव की जो लिविंग है, जो एक ब्यूटीफुल लाइफ है यहाँ पे, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी हमारी हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी हवाले से, नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह सीधी और सच्ची बात करेंगे। बाकी हमें कोई उसमें मतलब आई डोंट केयर के मतलब किसी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, जो चीज़ दिल में होगी इंशाल्लाह हम आपको वो ज़रूर बता देंगे। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।